नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी टेस्टेड पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न आयोग की स्थापना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विभिन्न आयोग की स्थापना। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को। कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक है, ये अपन ने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करी थी। अब आइए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1993। कब होती है? 1 फरवरी 1993। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये कब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993। कब होती है? 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो इसके कब होती है? 13 सितंबर 1995। कब होती है? 13 सितंबर 1995। ठीक है, तो ये है निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, मध्य प्रदेश निर्वाचन के 1 फरवरी 1993, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 12 अक्टूबर 1993, और मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है 31 जनवरी 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को होती है, और 1990 के अधिनियम की धारा 3 से होती है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? तो 31 जनवरी 1992 को होती है, और 1990 के अधिनियम की धारा 3 से होती है। आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 23 मार्च 1998। ठीक है, कब होती है? 23 मार्च 1998, और 1995 के अधिनियम से होती है। ठीक है, राष्ट्रीय की अगर वो बात करता है तो 31 जनवरी 1992, 1990 की धारा 3 से होती है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो 23 मार्च 1998 को इसकी स्थापना होती है 1995 के अधिनियम से। ठीक है, ये एक वैधानिक इकाई है। ठीक है, अच्छा, सातवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्च 2005 को। कब होती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना? 5 मार्च 2005 को। अच्छा, 2005 के अधिनियम से होती है। कब होती है? 2005 के अधिनियम से। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 22 दिसंबर 2007। कब होती है? 22 दिसंबर 2007 को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय सूचना आयोग की बात कर रहे हैं तो कब होती है? 22 अक्टूबर 2005 को होती है। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? तो 12 अक्टूबर को। कब होती है? 12 अक्टूबर 2005 को होती है, सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 12 से। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में। तो राष्ट्रीय सूचना आयोग की अगर वो बात करता है तो 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना होती है। अच्छा, 10 मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 22 अगस्त 2005। कब होती है? 22 अगस्त 2005। ये भी सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 15 से होती है। ठीक है, कब आया था? 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब होती है? मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण। ठीक है, तो ये होती है आपकी 21 जुलाई 2017 को। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को होती है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब आया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। उसकी धारा 16 में प्रत्येक राज्य में अपने राज्य का खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कर सकता है। ठीक है, धारा 16 में। ठीक है, अच्छा, 12वां क्वेश्चन आपका, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। ठीक, योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग 15 मार्च 1950 में स्थापित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, तो 27 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये कब होती है? 10 अक्टूबर 2010 को। कब होती है? 10 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना होती है। और संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास, अगर जैसे अपन ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करी थी तो इसमें अब संघ लोक सेवा आयोग का जो इतिहास है वो समझते हैं। तो क्या होता है कि 1853 के अधिनियम के तहत, कब का? 1853 का अधिनियम था, उसके तहत 1854 में लॉर्ड मेकाले समिति का गठन होता है। किसकी? लॉर्ड मेकाले।
ठीक है, समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, मतलब 1853 के अधिनियम से 1854 में लॉर्ड मैकाले की समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। इस समिति ने सिविल सेवकों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर हो। ठीक है, क्या कहा था इस समिति ने? ये कहा था कि जो सिविल सेवक रहते हैं उनकी नियुक्ति परीक्षा के आधार पर हो। तो इस को आधार मानते हुए पहली बार 16 जुलाई 1855 को, कब? 16 जुलाई 1855 को पहली सिविल सेवा परीक्षा लंदन में आयोजित हुई। कब हुई पहली परीक्षा सिविल सेवा? लंदन में आयोजित हुई थी। कब हुई थी? 1855 में। उसके बाद भारत में 1922 में, कब? 1922 में इलाहाबाद में आयोजित होती है। ठीक है, मतलब कि भारत में पहली बार अगर पूछ लेता है सिविल सेवक परीक्षा तो 1922 में आयोजित हुई थी, और अगर पहली बार पूछ ले 16 जुलाई 1855 में लंदन में आयोजित हुई थी। ठीक है, अच्छा 1923 में ली आयोग का गठन हुआ। किस आयोग का? ली आयोग का गठन हुआ। कब? 1923 में। ठीक है, और इसी की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926, डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना होती है। ठीक, किसकी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, और 1 अप्रैल 1935 को इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया था। क्या कर दिया था? इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया था। ठीक है, किसका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को होती है, और 1 अप्रैल 1935 को इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग किया। फिर इसका नाम चेंज किया गया 26 जनवरी 1950 को इसका नाम करा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, जिससे यूपीएससी एग्जाम करवाता है। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है, और इसका वर्णन भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तीनों आयोग हैं। ठीक है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, परंतु इसको समझ लेते हैं। जैसे भाग 16 में इसका वर्णन है, किसका? SC ST। ठीक है, और ये 18 नवंबर में 1950 को SC ST आयुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक, किसकी? 18 नवंबर 1950 को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1928 में SC ST अधिनियम बनाया, जो वैधानिक संस्था बनी। ठीक है, मतलब कि एक अधिनियम बनाया 1928 में, SC ST अधिनियम बनाया, तो एक मतलब वैधानिक संस्था बनी। उसके बाद क्या होता है? 65वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 338 में, ठीक है, मतलब 65वां संविधान संशोधन किया गया अनुच्छेद 338 में। 1990 में संशोधन हुआ, और इसे किसको? SC ST एक्ट, मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को क्या हुआ? 1990 में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद होता है क्या? फिर 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो इसमें अनुसूचित जाति से अलग करके अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। ठीक, मतलब कि अगर पूछ ले कि अनुसूचित जनजाति आयोग कब, मतलब संविधान के अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जो आपका है संविधान संशोधन 89 में हुआ, और कौन सा अनुच्छेद है? तो 338 है। ठीक है, ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसे भी संवैधानिक दर्जा दिया गया ST को। ठीक है, उसके बाद आता है OBC का भी क्या हुआ था? OBC में मतलब 27% आरक्षण की बात चल रही थी, तो OBC में भी कुछ मतलब कि आयोग और अधिनियम बने। उसके बाद 2018 में एक संविधान संशोधन किया गया, 102 संविधान संशोधन, और अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया, और ये 2018 में हुआ, और इसे भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।